बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, वर्ल्ड कप T20 का सबसे अहम मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाक भारत मैच हमेशा से ही अहमियत का हामिल रहा है। जिन लोगों को क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं भी होती वो भी ये मैच जोशो जज्बे के साथ देखते हैं। आज के दौर में पाक भारत मैच की अहमियत इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। शायकीन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एक दूसरे के सामने होते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल देखने को मिलता है। वर्ल्ड कप T20 में पाक भारत दोनों का अपने ग्रुप में पहला मैच था और वो भी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में, जहां इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तान को शुरुआत में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में बड़े बड़े बल्लेबाज मार खा जाते हैं क्योंकि यहाँ की पिचेस तेज़ होती हैं। गेंद पिच पर ठप्पा खाने के बाद तेज़ी से बैट्समैन की तरफ आती है और स्विंग होती है। आपने देखा कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स के खिलाफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर पाकिस्तान शुरू से प्रेशर में ना आता तो 170 या 180 का टोटल कर सकता था। 29 गेंदें डॉट्स हुई, यानी 5 ओवर्स में कोई रन्स नहीं बना। तो T20 क्रिकेट में इतनी गेंदें ज़ाया हो जाएं तो आप बड़े टोटल तक नहीं पहुंच पाते। मगर ऑस्ट्रेलिया जैसी सख्त कंडीशन में भी 159 के टोटल पर पाकिस्तान ने भरपूर फाइट की। इफ्तिखार अहमद और शान मसूद ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, जिनकी बदौलत पाकिस्तान 159 रन्स तक पहुंचा। इन दिनों पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर शदीद तनकीद की जद में था। अब आते हैं कि पाकिस्तान ये मैच हारा या हरवाया गया। जीता जिताया हुआ मैच, अंपायर ने गलत फैसला करके जीत इंडिया को तोहफे में दे दी और इस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। अंपायर के इस गलत फैसले पर लोग आग बगोला हैं। हालांकि कप्तान बाबर आजम ने इस फैसले के बाद अंपायर से डिस्कशन भी की, लेकिन दोनों अंपायर तुल चुके थे कि पाकिस्तान को ये मैच हरवाना है। और ये अंपायर कौन थे, आगे जाकर मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इस मौके पर उन्होंने स्पिनर से बॉलिंग कराई। ये शारजा, दुबई या पाकिस्तान की विकेटें नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की विकेटें हैं। यहाँ आखिरी ओवर्स फास्ट बॉलर से कराए जाते हैं। मोहम्मद नवाज एक अच्छा स्पिनर है, उसने पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। हर बॉलर कभी न कभी ऐसी सूरत हाल से ज़रूर गुजरता है। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त ICC पर भारत का मुकम्मल कंट्रोल है। किसी न किसी तरीके से भारत की ये ख्वाहिश है कि वो ये वर्ल्ड कप जीते। पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो कुछ भारत के साथ हुआ कि वो पहले राउंड से ही वर्ल्ड कप से फारिग हो गया। एशिया कप में भी भारत की कारकर्दगी सबके सामने है। क्रिकेट पर मुकम्मल इजारादारी के बावजूद अगर आपके साथ ये हाल होता रहे, दुनिया की मजबूत टीम होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज होने के बावजूद, एक वर्ल्ड कप भी हमारा ना हो तो फिर इस इजारादारी का क्या फ़ायदा। इस बार भारत ने पूरी प्लानिंग बना रखी है। आगे आप देखेंगे कि मैचेस किस किस तरीके से जीते जाते हैं। अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ।
कि ये नो बॉल क्यों दी गई। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। उस मैच में पाकिस्तान की जानिब से नो बॉल पर भारत का ज़बरदस्त बल्लेबाज KL राहुल आउट हुआ था। ये गेंद शाहीन शाह आफरीदी ने की थी। बॉलिंग कराते हुए शाहीन शाह आफरीदी का पांव क्रीज से थोड़ा सा आगे था। बाद में इंडियन शायकीन ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा एक ज़बरदस्त बैट्समैन नो बॉल की नज़र हो गया है। मेरे पाकिस्तानियों, वो मैच 24 अक्टूबर को खेला गया था, जबकि ये मैच 23 अक्टूबर को खेला गया। यानी पूरे एक साल बाद भारत ने पाकिस्तान से किस तरह बदला चुकाया है। पिछले वर्ल्ड कप के मैच में और इस वर्ल्ड कप के मैच में 2 अंपायर आपको सेम नज़र आ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत ने इस वर्ल्ड कप के लिए कितनी खतरनाक प्लानिंग कर रखी है। नो बॉल का बदला चुका लिया। अब पहले राउंड से निकलने का बदला वर्ल्ड कप जीत कर चुकाया जाएगा।